एक सत्र, दो टीम्स, 8 विकेट्स। जी हां, दोनों टीमों की मिलाकर 8 विकेट्स गिरे तीसरे सत्र में। क्या ये किसी बड़े रिजल्ट की तरफ इशारा है, कुछ ऑपोजिट रिजल्ट जो हमने पहले 2 टेस्ट मैचेस में देखा? पहले 2 टेस्ट मैचेस की अगर मैं कुछ देर के लिए बात करूं तो आपने देखा तो वहां पर हम बैटिंग के गवाह बने, बॉलर्स के लिए वहां पर कुछ नहीं था। लेकिन कल के दिन में हमने देखा कि बॉलर्स के लिए बहुत कुछ था। बॉलर्स ने एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाए ही। शानदार गेंदबाजी दोनों ही टीम्स के द्वारा। चलिए बात करते हैं। भारत 387 रन के जवाब में ऑल आउट हुआ था। 387 रन पे लेवल हो गया था स्कोर, और इंग्लैंड खेलने के लिए उतरा था। इंग्लैंड जब खेलने के लिए उतरा तो उसके जहन में कहीं ना कहीं 350-400 रन का टारगेट होगा, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने वो चीजें पूरी नहीं होने दी। जल्दी जल्दी विकेट्स ले डाले। मोहम्मद सिराज, बुमराह, और सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रभावित किया इस इनिंग्स में वो थे वाशिंगटन सुंदर। उन्होंने 4 बल्लेबाजों को आउट किया और चारों ही बोल्ड आउट हो गए। क्या बेहतरीन गेंदबाजी की, और अनएक्सपेक्टेडली, किसी को एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, क्योंकि पहले 2 मैचेस में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हुई है दोनों ही टीम्स के द्वारा। और इस मैच की इस इनिंग्स में 192 रनों पर इंग्लैंड सिमट गई। भारत को टारगेट मिला 193 रन का। पहले 2 मैचेस से कंपेयर करेंगे तो 193 जो स्कोर है वो काफी खुशी देता है, क्योंकि 193 को पाना पहले 2 मैचेस की कंपैरिजन में बहुत आसान है। खैर, बात करते हैं इंग्लैंड की इनिंग्स के। तीसरे दिन शाम के टाइम बहुत ज्यादा ड्रामा देखने को मिला। बुमराह के ओवर में जैक क्रॉली ने कुछ टाइम वेस्ट करने के लिए कुछ चीजें की थी जो हमने वीडियोस में देखी, और उससे पूरा का पूरा हिट बन गया था पूरी दोनों टीम के बीच में। चौथे दिन सुबह पारी की शुरुआत होती है और जल्दी जल्दी विकेट्स आउट होना शुरू हो जाते हैं। जैक क्रॉले, बेन डकेट, ओली पोप और हैरी ब्रूक बहुत जल्दी सस्ते में आउट हो जाते हैं। सिराज और आकाशदीप, नीतीश रेड्डी ने कमाल करके दिखाया। 4 विकेट जल्दी इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड का स्कोर हो गया 87 रन पर 4 विकेट। और फिर क्रीज पर थे कप्तान बेन स्टोक्स और जो रूट। उन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, बहुत धैर्य दिखाया, बहुत अच्छी साझेदारी की, और एक समय लग रहा था कि वो 250 पौने 300 तक उनका टारगेट है। 300 रन का अगर टारगेट मिलता है चौथी इनिंग्स में तो काफी मुश्किल भरा होता है वो टारगेट। हमने देखा है टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में। खैर, वाशिंगटन सुंदर ने वो सब कमाल करके दिखाया जो हम उम्मीद कर रहे थे। उनकी बदौलत वो साझेदारी टूटी और भारत ने इंग्लैंड को 192 रनों पर समेट दिया। रूट ने अपनी टीम के लिए 40 रनों का योगदान किया, जबकि बेन स्टोक्स ने 33 रन बनाए। दोनों ने 96 गेंदों का सामना किया और बड़े धैर्य के साथ में बल्लेबाजी की। और जिस तरीके से भारतीय टेलेंडर्स आउट होते हैं उसी तरीके से, उसी अंदाज में कल इंग्लैंड के टेलेंडर्स भी आउट हो गए। मात्र 11 रनों पर वो 4 विकेट जो भारत ने चटकाए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 192 रनों पर इंग्लैंड का आउट हो जाना बताता है कि पिच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। 181 रन पर 6 विकेट्स थे। 192 रनों पर वो ऑल आउट हो गए और भारत ने कहीं ना कहीं जीत की स्मेल यहां पर फील। 4 विकेट्स लिए वाशिंगटन सुंदर ने। 2-2 विकेट खाते में आए बुमराह और सिराज के। 1 विकेट नीतीश रेड्डी ने लिया और 1 विकेट लिया आकाशदीप ने। उस तरह से 192 रन पर ऑल आउट होने के बाद में 193 के स्कोर का पीछा करने उतरी भारतीय टीम। और ये टेस्ट मैच दूसरे कारणों से भी बहुत याद रखा जाएगा, क्योंकि गिल की कप्तानी है, पहली बार वो कप्तानी कर रहे हैं। एक मैच हार कर वो एजबेस्टन में थे। एजबेस्टन में इतिहास में पहली बार भारत ने कोई मैच जीता। 1-1 से बराबरी हुई सीरीज, और यहाँ पर पूरा का पूरा जो ड्रामा चल रहा है, वर्बल एक्सचेंज हो रहा है, गालियों का आदान प्रदान भी हो रहा है, और ये सारी की सारी चीजें हमें लॉर्ड्स में देखने को मिल रही हैं। तो ये टेस्ट मैच काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। और आई वुड से दिस इज एन एब्सोल्यूट सिनेमा, क्योंकि जब आप क्रिकेट को इस तरीके से खेलते हैं तो दर्शकों के दिमाग में, दर्शकों के दिल में भी एक्साइटमेंट बनी रहती है, और वो चीजें हमें ग्राउंड पर, मैदान पर देखने को मिल रही हैं। यशस्वी जायसवाल और राहुल ने पारी की शुरुआत की और यशस्वी जायसवाल 0 रन पर आउट हो गए। जी हां, भारत की शुरुआत काफी खराब रही और यशस्वी जायसवाल 0 रन पर आउट।
कुछ मैचेस को अगर छोड़ दिया जाए तो फोर्थ इनिंग्स हमेशा टेस्ट मैच की बहुत बहुत संघर्ष कराती है टीम्स को। यशस्वी जायसवाल का 0 रन पर आउट हो जाना, ये सत्र की 5वीं विकेट थी, तीसरे सत्र की ये 5वीं विकेट थी। फिर आए करुण नायर, और करुण नायर और राहुल ने संभल कर खेलते हुए पारी को आगे बढ़ाया। खैर, करुण नायर अपनी 6ठी इनिंग्स में काफी मौका दिया गया है भारतीय टीम के द्वारा करुण नायर को, और करुण नायर भी सस्ते में निपट गए। 14 रन बना करके करुण नायर आउट हुए और भारत एक डीप ट्रबल में था। कप्तान शुभमन गिल आते हैं और शुभमन गिल के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। देखिए, कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें देखते हुए लग रहा है कि शुभमन गिल बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। कल की बैटिंग देखते हुए लगा कि पता नहीं किस चीज की भागदौड़ में है, वो एक भी गेंद को कनेक्ट सही तरीके से नहीं कर पाए और अंत में आउट हो गए। उन्हें कार्स ने एलबीडब्ल्यू आउट किया, 6 रन बनाए, 9 गेंदों का सामना किया और एक भी गेंद पर वो विश्वसनीय नहीं दिखे। इससे पहले मैच में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड उन्होंने बनाए थे, लेकिन यहां पर उल्टी चीजें देखने को मिली हैं। भारतीय टीम के द्वारा हीट ऑफ द मोमेंट पे वो चीजें करना, इंग्लैंड के द्वारा जवाब देना, फिर इंग्लैंड के द्वारा करना, भारतीय टीम के द्वारा जवाब देना और प्लेयर्स का इतने ज्यादा नजदीक चले जाना, ये विजुअल्स हमने देखे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को दिमाग में होगा कि विराट कोहली जैसा करते थे, शुभमन गिल भी उन्हीं की राह पर हैं। बट मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि बहुत बड़े लेवल पर प्रूव करना पड़ेगा शुभमन गिल को। विराट कोहली ने पूरे संसार को बताया कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है और क्रिकेट के दम पर उन्होंने मैदान पर वो चीजें की हैं जो जिसके हम साक्षी बने हैं। लेकिन गिल के लिए अभी काफी समय है और बिना किसी एक्साइटमेंट के, ज्यादा एक्साइटेड हुए बिना चीजों को आगे बढ़ाना बेहतर होगा। हाँ, अगर इंग्लैंड के बल्लेबाज या गेंदबाज बदतमीजी करते हैं, उनकी बदतमीजी का जवाब दिया जाए, लेकिन सबसे बड़ा जो जवाब मिलेगा उन्हें वो बल्ले से मिलेगा। खैर, भारत 3 डाउन और बड़ी काफी गंदी स्थिति में, और क्योंकि शाम का खेल खत्म होने वाला था, चौथे दिन का खेल खत्म होने वाला था, आकाशदीप को भेजा गया और आकाशदीप ने कुछ गेंदों का सामना किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टोक्स ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। भारत बैकफुट पर कहूंगा मैं, क्योंकि 4 डाउन है, 58 रन बोर्ड पर है। 4 में से 3 मुख्य बल्लेबाज हैं, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल खेल रहे हैं, करुण नायर आउट हो चुके हैं और कप्तान शुभमन गिल भी आउट हो चुके हैं। अब शुभमन गिल जिस तरीके से आउट हुए, शुभमन गिल ने जिस तरीके से 9 गेंदों का सामना किया, वो काफी डिसअपॉइंट करता है। अब उम्मीदें हैं भारतीय उपकप्तान ऋषभ पंत से, उसके बाद जडेजा हैं, नीतीश रेड्डी हैं और वॉशिंगटन सुंदर हैं। बल्लेबाजी काफी है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि ट्रिकी होता है छोटा स्कोर, चौथे दिन का गेम है, टेस्ट क्रिकेट में चौथा दिन खेलना काफी डिफिकल्ट होता है, तो यहाँ पर बड़ी केयरफुल तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी। एक पार्टनरशिप भारत को फ्रंट फुट पर लेकर आएगी। आज की डेट के अनुसार भारत कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ लग रहा है, क्योंकि टेलेंडर्स ने वो चीजें नहीं की हैं भारत की तरफ से। 10, 11, 15 रन जोड़े हैं अब तक के मैचेस में। तो यहाँ पर केएल राहुल का अंत तक टिके रहना और ऋषभ पंत के साथ में एक अच्छी साझेदारी करना बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। इसके अलावा नीतीश रेड्डी, जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के रोल्स भी अपने अपने तय हैं, उन्हें भी हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। और अगर यहां से हम कुछ भी कारनामा करने में कामयाब होते हैं तो 2-1 से भारत सीरीज में आगे होगा, और ये 2-1 की बढ़त ये अगले 2 मैचेस में बहुत इंपैक्ट डालेगी, क्योंकि इस टाइम जैसा कि हमने तीसरे टेस्ट मैच में देखा है, इंग्लैंड की टीम ने दूसरा रास्ता अपनाया है, स्लेजिंग का रास्ता। वो परेशान कर रहे हैं, वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो हर वो चीज कर रहे हैं जिससे वो आगे आए। लेकिन जैसा मैंने कहा, भारतीय टीम के पास में वो बैट्समैन है, भारतीय टीम के पास में वो बॉलर्स हैं, वो पोटेंशियल है, वो स्किल्स हैं कि मुंह से नहीं, उनका बल्ले से जवाब दिया जा सकता है। जिस तरीके से हमने रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाए हैं इंग्लैंड में जाकर के, वो काबिले तारीफ है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नर्वस ना होके, हल्का सा अपने आप पे काबू करके पिच पर समय बिताना होगा और इंग्लैंड के बातों को अनसुना करना होगा, क्योंकि ऋषभ पंत का हम एग्रेसिव रूप जानते हैं। वहां से कुछ वर्ड्स आएंगे और वो अपना धैर्य न खो दें, और ऋषभ पंत की विकेट बहुत ज्यादा क्रूशल होने वाली है। राहुल से पूरी की पूरी उम्मीद है कि राहुल अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। हालांकि ऋषभ पंत ने अपने नेचुरल गेम से काफी मैचेस जिताए हैं, लेकिन ये मैच थोड़ा सा अलग होने वाला है और ऋषभ पंत से पूरी उम्मीद है कि वो भारतीय टीम की जो स्थिति है उसके अनुसार बल्लेबाजी करेंगे। कार्स ने 2 विकेट चटकाए, बेन स्टोक्स ने 1 और जोफ्रा आर्चर ने 1 विकेट चटकाया। पहली पारी में इंग्लैंड का स्कोर 387 रन, भारतीय टीम का पहली पारी में स्कोर 387 रन। दूसरी पारी 192 रनों पर सिमट गई इंग्लैंड की। भारत 58 रन पर 4, जिसमें आकाशदीप का एक टेलेंडर का
एक विकेट शामिल है। ऋषभ पंत, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश रेड्डी और जडेजा, ये 5 बल्लेबाज भारत के पास में मौजूद हैं। ज्यादा रन चाहिए नहीं, सिर्फ धैर्य के साथ में 135 रन इन्हें और बनाने हैं, एंड दैट इज ऑल। भारत 2-1 से आगे होगा सीरीज में, और आगे के मैचेस के लिए एक इम्पैक्ट बनेगा। बैकफुट पर होगी इंग्लिश टीम, तो भारतीय टीम को बस इसी के ऊपर फोकस करना है। आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर कर दें, और कमेंट बॉक्स में अपने अपने रिव्यूज जरूर डालें। आपको क्या लगता है, भारतीय टीम ये मैच जीतेगी या ये मैच इंग्लिश टीम के खाते में चला जाएगा? ड्रॉ होने के क्योंकि चांसेस बहुत कम